लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से निलंबित पूर्व विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में जनता उन्नयन पार्टी नाम से एक नई राजनीतिक दल के गठन का ऐलान कर दिया है। यह पार्टी 2026 के विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का दावा कर रही है। यह कदम उस विवाद के बाद आया है जिसमें कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की शैली मस्जिद की नींव रखी थी, जिससे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वोटों के लिए राजनीतिक साजिश करार दिया था। कबीर ने भागवत की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर संघ से संबंध रखने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी नई पार्टी अल्पसंख्यक समुदाय सहित वंचित वर्गों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी। मोहन भागवत जी सारा भारत का राष्ट्रीय स्वयंसेवक का नेता है, उनको मैं सम्मान करते हैं, लेकिन वो जो असेसमेंट किया, जो यहाँ कोई दंगा होगी, कोई गड़बड़ होगी, कुछ होने नहीं देंगे। अभी तक कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। पश्चिमी बंगाल के शेख शाहजहां मामले में प्रमुख गवाह भोलानाथ घोष की हत्या के प्रयास में मुख्य संदिग्ध अलीम मोल्ला को पुलिस ने कल रात गिरफ्तार कर लिया है। उसे आज बसीरहाट अदालत में पेश किया गया। 10 दिसंबर को उत्तरी 24 परगना जिले में ट्रक की टक्कर में भोलानाथ घोष गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे में उनके छोटे बेटे और कार चालक की मौत हो गई थी। भोलानाथ संदेश खाली के पूर्व तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां की हत्या के मामले में प्रमुख गवाह है। वह इस मामले में ही गवाही बसीरहाट अदालत जा रहे थे। भोलानाथ के परिवार ने आरोप लगाया है कि यह दुर्घटना जानबूझकर की गई थी और यह हत्या के प्रयास का मामला है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ छुई खदान गड्डई जिले के अंतिम छोर पर स्थित घाघरा गांव में सीएएफ बटालियन कैंप में बीती रात जवान सोनवीर जाट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक सीएएफ की 17वीं बटालियन में पदस्थ था। उसके साथी ने ही गोली मार दी। सोनवीर उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और कैंप में अन्य जवानों के साथ ड्यूटी पर तैनात था। जानकारी के अनुसार रविवार रात भोजन के बाद सभी जवान अपने अपने बैरक में सो रहे थे। इस दौरान जवान अरविंद गौतम ने पुरानी रंजिश के चलते अपनी सर्विस राइफल से सोनवीर को गोली मार दी। फायरिंग की आवाज पर अन्य जवान मौके पर पहुंचे और घायल सोनवीर को सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छत्तीसगढ़ में ही सुकमा जिले में सीआरपीएफ और जिला पुलिस ने एक अवैध हथियार निर्माण फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया है। फैक्ट्री में माओवादियों द्वारा हथियार और गोला बारूद बनाया जा रहा था। सुरक्षा बलों के मुताबिक माओवादी अवैध हथियार फैक्ट्री के जरिए सुरक्षा बलों को हमले की तैयारी में थे। सुकमा जिले में रविवार को सीआरपीएफ और जिला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मीनागट्टा इलाके में चल रही नक्सलियों की अवैध हथियार निर्माण फैक्ट्री पर धावा बोला। ओडिशा में अगले साल बिजली उपभोक्ताओं के बिलों में भारी वृद्धि हो सकती है। बिजली कंपनियां खुदरा दरों में बढ़ोतरी की मांग कर रही हैं, जिससे कीमतें लगभग 1 रुपये प्रति यूनिट तक बढ़ सकती है। ग्रिडको द्वारा थोक आपूर्ति मूल्य में 55 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की मांग के बाद ओडिशा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन को छोड़कर 6 अन्य बिजली कंपनियों ने राजस्व में भारी कमी का हवाला देते हुए बिजली दरों में वृद्धि की मांग रखी है। सभी प्रस्तावों को स्वीकार किए जाने पर खुदरा बिजली की दरों में औसतन 98 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि हो सकती है। ओडिशा सरकार ने देश भर में साइबर अपराधों में वृद्धि और डेटा सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच गोपनीय सूचनाओं के सुरक्षित आदान प्रदान और डेटा लीक को रोकने के लिए सभी सरकारी संचार के आधिकारिक ईमेल आईडी का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। इस नई व्यवस्था के तहत ओडिशा कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर ने एक स्वदेशी और व्यापक ईमेल तथा ग्रुपवेयर समाधान विकसित किया है, जिसे राज्य डेटा सेंटर में होस्ट किया गया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।